Hello everyone, I am Smriti Bhatia Malhotra and I am your numerologist. Welcome to my channel. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो किया हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो लोग किसी महीने की 4th, 13, 22 या 31 को पैदा होते हैं, या फिर जिनका फुल डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 4 आता है, ये टोटल कैसे करना है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर सकते हैं। तो उन लोगों का जिनका फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 आता है, या फिर अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको करियर गाइडेंस दूंगी। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 और सम टोटल 4 या फिर आप कैप्रिकॉर्न है, तो आपके लिए ये करियर गाइडेंस है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये एक जनरल गाइडेंस है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योर सेल्फ अ रीडिंग। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आई ऑल्सो टीच न्यूमरोलॉजी। और अभी सितंबर का वीकडे बैच बुक हो चुका है। अब सितंबर का वीकेंड बैच शुरू होने वाला है फ्रॉम 16 सितंबर, सो रजिस्टर नाउ। तो शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 4 के साथ। अगर आप किसी भी महीने की 4th, 13th, 22 या 31 को पैदा हुए हो, या आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 है, या फिर अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है, तो आप बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हो। मतलब हार्ड वर्क आपके पैलेट में है। कोई आपको बोलेगा ना मेहनत करनी है, आप डरते नहीं हो। आपको क्या मेहनत करनी है, कर लेंगे। कहाँ करनी है ये बताओ। बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, इसमें से निकलेगा क्या। आपको ये पता होना चाहिए बस कि इसमें से क्या निकलने वाला, रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर आपको वो रिजल्ट पता हो ना, आप अपनी पूरी जान डाल दोगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं पता ना, कि आप फ्री फ्लो में मतलब नहीं कर सकते कि देखा जाएगा क्या निकलेगा, ये आपसे नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये पिक्चर इसमें से निकल के आएगी, तो मैं इसमें इतनी मेहनत डाल रहा हूँ। चाहे ये मतलब आपका रिलेशनशिप्स हो, आपका कोई भी तरीके का काम हो, कैजुअली कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर आपका जॉब ही क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए क्या निकल के आने वाला है। एंड देन अकॉर्डिंगली यू पुट द एफर्ट डालने में कोई कमी नहीं है। पिक्चर पता होनी चाहिए एंड प्रोडक्ट की। दूसरी चीज़, आप चाहे प्लानिंग करने में आप शायद इतने अच्छे ना हो जितने आप फॉलो करने में हो। दिस इज़ फॉर स्पेशली हु आर born on 4th, 22nd, ठीक है। बाकी जो 13th और 31st को पैदा हुए हैं, वो लोग फिर भी प्लानिंग करने में सही रहते हैं। उनके प्लानिंग और मार्केटिंग स्किल्स अच्छे होते हैं। जो लोग 4th या 22nd को पैदा होते हैं, उनका अगर उनको कोई काम दिया जाए तो वो उसी फ्रेमवर्क में रह के बाय द बुक वैसा वैसा काम करेंगे। इस चीज़ में आप लोग बहुत अच्छे होते हो, ठीक है। तो अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर आप काम चूज़ करो तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। आपको आउट ऑफ प्लेस फील नहीं होगा कि यार वेयर एम आई, व्हाट एम आई डूइंग। अगर आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट्स के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। यू विल नो, हाँ ये तो मुझे आता है, आई एम बॉर्न टू डू दिस, ठीक है। तो प्योर नंबर 4 के लिए तो एकदम, अगर आप कुछ किसी के अंडर काम करते हो तो अच्छा रहता है। अगर आपको अपना कुछ करना है तो आप फ्रीलांस बेसिस पे करो, प्रोजेक्ट बेसिस पे करो, जहाँ पे आपको पता हो कि हाँ ये अब प्रोजेक्ट है, ये इसमें ऐसे ऐसे करना है, क्लाइंट ने ऐसे ऐसे बोला है तो ऐसे ऐसे करके देना है। 22 जो हैं वो आप कोई डिटेल ओरिएंटेड वर्क में जा सकते हो, आप कोई क्रिएटिव वर्क में जा सकते हो, आप भी बाय द बुक वाले वर्क में जा सकते हो। 22 तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हो, बहुत बड़ी सोच वाले होते हो और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हो आप लोग। तो आप तो किसी भी वर्क में बहुत कमाल करोगे। जो 13 होते हैं उनके लिए थोड़ा प्लानिंग वाला काम, थोड़ा लीडरशिप वाला काम भी अच्छा रहता है, बिकॉज यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, यू हैव मार्केटिंग क्वालिटीज़। थोड़ा 13 वालों को बाकी 4 से ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा डेडिकेशन लगती है टू अकम्प्लिश इन लाइफ। फिर आते हैं हमारे 31 वाले। 31 वाले मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं,
बिकॉज ऑफ द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन आपका बहुत माइंड ब्लोइंग है, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर किसी काम में जाते हो तो भी अच्छा करोगे। यू गाइज आर क्वाइट लकी ऑल्सो, तो उस चीज़ अपना लक फैक्टर, अपना रिसोर्सेज भी आप यूज़ करो। जिनका टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ 4 आता है, आप लोगों का जो लाइफ का पाथ है, जो आपका करियर का जो ग्रोथ पेस है, वो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहेगा टिल 30 ईयर्स और सो, ठीक है। थोड़ा सा वो स्लो रहेगा, हालांकि रहेगा फॉरवर्ड मूविंग ही, बट थोड़ा स्लो रहेगा। धीरे धीरे जब आप अपनी डेडिकेशन, अपना इंटेग्रिटी, अपना फोकस दिखाओगे यूनिवर्स को कि नहीं, हूँ मैं इंटेग्रल, हूँ मैं मेहनती, आई एम रेडी टू वर्क फॉर इट, मैं नहीं गिव अप करूँगा या करूँगी, मैं नहीं बिल्कुल हटूंगा इस चीज़ से, मैं नहीं अपने आप को कोसूंगा, तब यूनिवर्स विल एक्नॉलेज योर ज़ील, योर डेडिकेशन, और फिर वो आपको ब्लेस करेगा विद अबंडेंस। फाइनेंशियल मटेरियल्स आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। आप लोगों को फाइनेंशियल मटेरियल्स चाहिए भी होते हैं। यू आर मटेरियली इंक्लाइंड, चूँकि 4 को राहु रूल करता है, ठीक है। तो राहु मेक्स यू मटेरियली इंक्लाइंड, और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट राहु टेस्ट यू, क्योंकि वो भर भर के देने वाला है, तो उससे पहले देखेगा कि आप उसकी वैल्यू करते भी हो कि नहीं करते हो। अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो तो फिर वो आपको तब तक नहीं देगा। अगर इफ़ यू डू वैल्यू इट, देन आपको देगा ही देगा। तो बेसिकली फील्ड आपके लिए कोई भी सही रहेगा, आपको ऐसे कुछ फील्ड चूज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर एक आपको अंदाज़ा चाहिए तो मैं बता दूं कि जिस फील्ड में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, आप उस फील्ड में जा सकते हो, बिकॉज यू गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड पीपल लाइक यू आर नीडेड इन दैट फील्ड। जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, कोई मैनेजमेंट जॉब है, कोई गवर्नमेंट सर्विस है, ठीक है। ऐसी जॉब्स में आपके लिए अच्छा रहता है। एक तो गवर्नमेंट जॉब में आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। दूसरी चीज़, आपको स्टेबिलिटी बहुत पसंद है, तो गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा स्टेबिलिटी तो कहीं आ ही नहीं सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कोई ऐसे भी काम में जा सकते हो जिसमें स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल हो, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में स्ट्रगल लेने वाला है। तो अगर वो स्ट्रगल वाले टाइम में आप अपना स्ट्रगल निकाल लो, तो अच्छे टाइम में आप अच्छे से उसके बेनिफिट रीप कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर्स, ओके, सीएस, लॉयर्स, यानी कि जिसमें स्टार्टिंग में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जो स्ट्रगल वाला टाइम है उसमें पढ़ाई कर लो, ठीक है, पढ़ाइयाँ कर लो, अपनी एग्ज़ाम्स दे दो भर भर के। तो जब कमाने का टाइम आएगा, जब अच्छा टाइम आएगा, तब तक यू विल बी रेडी टू इन गेट प्रैक्टिकली इनटू दैट फील्ड, ओके। तो वो स्ट्रगल वाला टाइम पढ़ाई में चला जाएगा, और आपको ऐसा कुछ वो नहीं फील होगा कि यार आई एम नॉट अर्निंग येट, या कम आ रहा है, या जो भी। आप लोग आइडल नहीं बैठ सकते हो, आप लोग आइडल कभी बैठना नहीं, बिना काम के कभी नहीं बैठना। छुटपुट कुछ ना कुछ लाइफ में आपको करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर सो स्किल्ड। आपके जैसे लोग चाहिए इन द वर्क फोर्स, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करते रहो। ऊपर से आपके मेंटल कैपेसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप काम करो। आप मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, क्योंकि राहु है तो सर बहुत भारी रहता है आपका हमेशा। यू आर ऑलवेज थिंकिंग समथिंग और दी अदर। आपको एंगेज रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी ओवर थिंकिंग को अपने लिए हानिकारक ना बना लो, ठीक है। इसलिए कीप डूइंग समथिंग, कीप योर सेल्फ एंगेज इन टू समथिंग और दी अदर, ठीक है। अपना को जितना बिजी रख सकते हो रखो, यू विल लव इट, यू विल लव इट। आपको पैसा बनाना तो बहुत आसानी से आता है, यू गाइस कैन ईजिली मेक मनी। अगर प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को कि कमाई नहीं हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। कोई लाइफस्टाइल चेंजेस आप ऐसे कीजिए कि आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते। जैसे कि आप एक तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, या वर्क फ्रॉम होम पे हैं, ठीक है, या कोई भी आप अगर जॉब पे भी जा रहे हैं, आपका एक रूटीन होना चाहिए, ठीक है। एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन मतलब कि रोज़ वही चीज़, वैसे ही रोज़, जैसे कि सुबह टाइम से उठे, उसी टाइम खाना खाया, फिर थोड़ा वॉक, जो भी है वॉक पे गए पहले या बाद में खाना खाया, या इस टाइम फिर लंच किया, फिर डिनर किया। तो वो जो टाइमिंग है ना, वो हर दिन वही होना चाहिए। आपको ये सब बहुत पसंद भी आएगा एंड ये सब बहुत फलेगा भी आपको।
दूसरी चीज़, अपनी जो टेबल है, अपनी कबर्ड्स, अपना सब सारा सामान, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए। सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज रखिए, बहुत अच्छे से रखिए। बहुत मतलब भसड़ मैस नहीं होना चाहिए कहीं पे। जो मैस बाहर होगा आपके दिमाग में वही होगा। तीसरी चीज़, प्रायोरिटाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेते भी हो, तो प्रायोरिटाइज इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग। ठीक है, स्पेशली फॉर 22 सबको हाँ नहीं बोलना होता है, सबको हाँ नहीं बोलना होता है। थोड़ा बहुत ना भी बोला करो। जो चीज़ नहीं कर सकते उसमें ना बोल दो, क्योंकि एंड में जब आपसे वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती ना, इतना सारा काम, तो आपको बहुत बुरा फील होता है। इसलिए उतना ही लो अपनी प्लेट में जितना खा सकते हो, वेस्ट भी नहीं होगा और किसी और का पेट भर जाएगा उसी खाने से, है ना। तो इसीलिए थिंक अबाउट इट। ऑल्सो डू अ बिट ऑफ प्राणायाम, अगर क्योंकि आप लोग बहुत ओवर थिंक करते हो, गलत रास्ते चले जाते हो हमेशा। ठीक है, अपने लिए गलत चॉइस मेक कर लेते हो। थोड़ा सा इंट्यूटिवली भी चला करो। ओके, थोड़ा सा इंट्यूटिवली चलोगे बहुत अच्छा रहेगा। सारा टाइम लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी ये सब नहीं हो सकता है। इट डज नॉट वर्क दैट वे। अगर आप में से कुछ लोग ड्रामा या एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपको चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो कहीं से भी अगर आपको कोई क्रिएटिव शौक है ना, उसको ज़रूर पूरा करो। बहुत रेयर होता है फोर्स में कुछ क्रिएटिव टैलेंट है या कोई क्रिएटिव हॉबी हो, बट अगर आपके पास है ड्यू टू सम और द अदर नंबर, तो वेरी गुड, गो फॉर इट, उसको ज़रूर करो। ओके, be bold, be brave, do whatever you want to do in life. You can do whatever you want, just do it with honesty and integrity. पूरे सिंसियरिटी के साथ करना, जो भी करना हाफ हार्टेडली मत करना, वो सब देख रहा है। ठीक है, आप उसमें ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाओगे, फिर आप वहीं पे कि अब क्या करें, तो वो क्यों करना है ऐसा, है ना, क्यों करना है भाई। तो इसलिए ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग, आई होप यू रिसीव द गाइडेंस। Lots of love. Bye bye.